गया में गोकर्ण जी महाराज ने श्राद्ध पिंडदान भी किया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। क्यों मुक्ति नहीं मिली? बोले पिंडदान और श्राद्धादि कर्म में अभी अभी हमने बताया, वाक्य शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो, विधि सही हो, तब उसका फल होता है। गोकर्ण जी ने पिंडदान तो किया, लेकिन पिंडदान करते समय जो गोत्र बोला वो अपने पिता का गोत्र बोला धुंधकारी के लिए, क्योंकि गोकर्ण जी को तो यही पता था कि ये मेरा भाई है, आत्मदेव का बेटा है। लेकिन वो आत्मदेव का तो बेटा था नहीं, बेटा तो किसी और का था। मां तो केवल लाई थी, झूठ बोली थी। अब कितना भी बोले अमुक गोत्र और नाम अलग, गोत्र तो पिता का बोला जाए और नाम धुंधकारी का, दोनों टैली ही न करे। जैसे बैंक में आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो उसका अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर जो है उसका नाम दोनों टैली करे, तब न पैसा जाएगा। एक भी उसमें इधर उधर हुआ तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। उसी प्रकार पिंडदान आप करो और उसका नाम और गोत्र अंतर पड़ जाए, गोत्र कुछ और हो और आप कुछ और बोल रहे हो, नाम भले सही हो और नाम सही हो लेकिन गोत्र आप कुछ और बोल रहे हो, उसका गोत्र कुछ और है, बोले तो पिंडदान आदि कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं हो, इसीलिए धुंधकारी को प्राप्त नहीं हो। गोकर्ण जी ने पिंडदान किया, उद्धार नहीं हुआ। अंत में धुंधकारी ने कहा एक बार नहीं 100 बार मेरा पिंडदान करो, फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं इतना बड़ा पापी हूं। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। तब धुंधकारी के कल्याण के लिए गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा, आप बताओ इसका उद्धार कैसे हो, किस उपाय से हो? तब सूर्य भगवान ने कहा इसे भागवत की कथा सुनाओ। अगर ये 7 दिन दत्त चित्त होकर भागवत की कथा सुन ले तो प्रेत योनि से ये मुक्त हो जाए। भगवान की ये कथा उसका उद्धार कर। गया श्राद्ध से जिसका उद्धार नहीं हुआ, उनके उद्धार के लिए ये भागवत की कथा उद्घोष करती है, डिमडिम घोष करती है। फिर तो गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया और इसी महीने में, आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 9वीं से गुरु पूर्णिमा पर्यंत 7 दिन की कथा का आयोजन किया। कथा में धुंधकारी आया और एक बांस में बैठकर कथा सुनने लगा। 7 दिन कथा सुना और 7वें दिन उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। बड़े प्रेम से कथा सुनता था महाराज। कथा सुना करके जब गोकर्ण जी चले जाते थे तो वो कथा का चिंतन करता था, क्या सुनाया, कितनी अच्छी बात बताई। और इस प्रकार 7 दिन तक उसने कथा सुनी। 7वें दिन उसे मुक्ति मिल गई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। दिव्य रूप धारण करके तुलसी की माला पहने हुए प्रकट हो गया धुंधकारी। गोकर्ण जी ने देखा, अरे ये दिव्य देवता कौन है? गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? तो प्रणाम किया गोकर्ण जी को, अपने भाई को। ननाम भ्रातरम सद्यो। प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। त्वयाहम मोचितो। तुमने मुझे कथा सुना करके बंधन से मुक्त कर दिया। अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं। और जाते जाते धुंधकारी ने कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा ऐसी धन्य है जो प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। कंपनते सर्व पापानी। कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनने के लिए मंडप में बैठ जाए तो उसके सारे पाप कांपने लगते हैं। क्यों? बोले सारे पाप ये सोचते हैं अब मैं कहां जाऊं, ये तो कथा सुनने बैठ गया और ये कथा हमारा नाश कर देगी, इसलिए सारे पाप उस प्राणी को छोड़ करके भाग जाते हैं।
धुंधकारी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया और धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवान के धाम जाने लगा। धुंधकारी को जब भगवान के पार्षद विमान में बैठा करके ले जाने लगे तो गोकर्ण जी जो कथा सुना रहे थे उनके भाई साहब, गोकर्ण जी ने विमान में बैठे हुए उन देवताओं से कहा, सुनो। बोले क्या? बोले ये बताओ, इतने श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे थे और आप केवल एक विमान लेकर के आए और केवल धुंधकारी को ले जा रहे हैं। इन श्रोताओं को भी ले जाना चाहिए, सबने कथा सुनी है। तो विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा, कथा तो सबने सुनी है लेकिन सबने कथा का मनन नहीं किया, सुन लिया बस, उसका मंथन चिंतन मनन नहीं किया। लेकिन धुंधकारी ने जितना मनन किया उसका परिणाम उसे मिला कि उसे कथा सुनकर के मुक्ति मिल गई।